साथियों, मैं पवन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपकी इस ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऐसी एक सभ्यता के बारे में जिसकी खोज के बाद हमें ये पता चला अपने इतिहास के बहुत सारे रहस्यों के बारे में। हम जो इंसानों का इतिहास है वो किस तरह से था, हम लोग पहले जो है कैसे रहते थे। तो इससे पिछली वीडियोस में हम हिस्ट्री के जो सोर्सेज होते हैं जहाँ पर हम जान पाते हैं अपने इतिहास को, एक वीडियो में हमने उसके बारे में जाना। और उसके बाद हम थोड़ा सा समय काल में आगे बढ़ते हुए और उसके बाद हमने पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और इस तरह से ताम्र पाषाण काल से संबंधित जो है प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा। और इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम जो है इस सभ्यता के बारे में बहुत ही डिटेल से जो है यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो विद्वान थे उनकी धारणा थी कि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और आप जानते हैं वैदिक सभ्यता लगभग जो है जब ईसवी जो शुरू होता है यानी कि शून्य से लेकर के यहाँ पर जो है वैदिक सभ्यता थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पर लेकिन 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में ये भ्रम था वह समाप्त होता है क्योंकि दो प्रसिद्ध जो पुरातत्वविद हैं दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी वो आते हैं और वो जो है 640 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए दो शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करके ये प्रमाण निकालते हैं कि यहाँ पर जो दो नगर थे ये कभी क्या हुआ करते थे, इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा में किए गए जो प्रारंभिक जो खनन था और 1922 में किया गया राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का खनन, और इससे उनको मिलती हैं विदेशी मोहरें। इससे साबित होता है कि जो भारत था या जो हड़प्पा सभ्यता थी वह जो है पूरी दुनिया के साथ जो लिंक थी। और जब बहुत से एक समान पुरावशेष जो प्राप्त होते हैं तब इन तात्विक जो स्थल हैं इनका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है और इस तरह से इस सभ्यता के मूल तत्वों का पता चलता है। सर जॉन मार्सन ने 1924 में लंदन में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्र में इस सभ्यता की खोज के बारे में घोषणा की और उस समय से लेकर अब तक हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित लगभग 1000 से अधिक स्थलों का पता लगाया जा चुका है। 1921 में जब सर जॉन मार्शल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर का पुनः अन्वेषण किया और पुनः जो वहाँ का खुदाई की उत्खनन किया। साहनी के बाद माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खुदाइयाँ की गई और पुनः 1946 के आसपास सर मार्टिन व्हीलर के निर्देशन में खनन का कार्य किया गया और अनेक वस्तुएं वहाँ से प्राप्त की गई। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, तो इसकी खोज सर्वप्रथम राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई और इस तरह से अन्य विद्वानों का ध्यान जो है इसकी तरफ आकर्षित कराया गया। 1922 से 1930 ईस्वी तक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यहीं पर उत्खनन कार्य कराया गया और 1931 ईस्वी में NP मजुमदार ने मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चंदुड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य करवाया। इस पूरी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम से हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का नाम प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। मार्टिन व्हीलियर के अनुसार इस सभ्यता की प्रेरणा मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई थी। राखल दास बनर्जी ने द्रविड़ों को इस सभ्यता का निर्माता बताया। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। चूँकि इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कांसे और पत्थर की वस्तुएं ही पाई गई हैं, अतः इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। इस सभ्यता का काल निर्धारण एक विवादास्पद विषय है।
परंतु जो रेडियो कार्बन डेटिंग होती है उसके तहत जो है इस सभ्यता का जो समयकाल है वह माना जाता है 2300 से 1750 ईसा पूर्व। इस सभ्यता का जो विकास होता है वह होता है 2500 से 2200 ईसा पूर्व, और इस सभ्यता का क्षेत्रफल माना जाता है 1,22,99,600 वर्ग किलोमीटर, और इसका आकार जो है त्रिभुजाकार माना जाता है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर भाग यहाँ पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्तकों के संबंध में हमारी उपलब्ध जानकारी केवल समकालीन खंडहरों से प्राप्त मानव कंकाल और कपाल हैं, जिनसे यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति थी और वे 4 विभिन्न प्रजाति समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलीय से संबंधित थे। तथापि यह विश्वास भी किया जाता है कि मोहनजोदड़ो की बहुसंख्यक जो जनता है वह भूमध्य सागरीय प्रजाति की थी। सिंधु सभ्यता के लोगों के सुमेरिया, एलम, मेसोपोटामिया, ईरान, बहरीन और मध्य एशिया के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। ये जो है साक्ष्यों से पता चलता है। हमें लोथल नामक शहर के से खुदाई से एक गोदी अर्थात डाकयार्ड मिला है, जो यह प्रमाणित करता है कि जो हड़प्पावासी थे वो सामुद्रिक जो गतिविधियों थे उसमें वे लुप्त थे, अर्थात जो समुद्र के अंतर्गत जो व्यापार होता है वह भी हड़प्पा काल में होता था। पश्चिम एशिया के समकालीन स्थलों से प्राप्त सिंधु मूल की छोटी छोटी मोहरों से भारत और उसके पश्चिमी एशियाई पड़ोसी देशों के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं उनकी भी पुष्टि होती है। हड़प्पा की माप तोल प्रणाली बेबीलोन की प्रणाली से कुछ मिलती जुलती है। तो इसका अर्थ है कि हड़प्पा कालीन में जो है ये जो माप तोल की प्रणाली है वह बेबीलोन से ली गई है, या ये कह सकते हैं कि बेबीलोन में जो है हड़प्पा से माप तोल की प्रणाली ली गई है। सिंधु सभ्यता के नगरों से बहुत बड़ी संख्या में पशु आकृतियां प्राप्त हुई हैं। कुबड़ वाले सांड इस सभ्यता के सबसे विशिष्ट पशु माने जाते थे, तो ये आपको नोट करना है। कुबड़ वाले सांड इस सभ्यता के सबसे विशिष्ट पशु माने जाते थे। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की नगर योजना की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रभावशील जो है विशेषता है उसकी नगर योजना है और जल निकासी है। इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। सामान्यतया इस सभ्यता के नगर 2 भागों में बटे हुए थे। ऊंचे टीले पर स्थित प्राचीर युक्त बस्ती नगर दुर्ग और इसके पश्चिमी ओर के आवासीय क्षेत्र निचला नगर होता था। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे और निचले नगर था उसमें रहते थे सामान्य लोग। भवन निर्माण में पक्की और कच्ची दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग होता था। भवन में सजावट आदि का अभाव था, वहाँ पर इस तरह की कोई सजावट नहीं होती थी। सड़कें कच्ची थी और प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, अर्थात इस तरह से सड़कें हुआ करती थी, तथा नगर को आयताकार खंडों में विभक्त करती थी। मकानों के दरवाजे मध्य में न होकर एक किनारे पर होते थे। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली अद्वितीय थी। समकालीन किसी भी दूसरी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया था जितना कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने दिया था। नालियों के निर्माण में जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे तथा जिप्सम के मिश्रण दोनों का उपयोग किया जाता था। तो इस तरह की नगर जो प्रणाली थी वह थी हड़प्पा सभ्यता की। अब बात करते हैं कृषि की। तो हड़प्पा काल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से जो वहाँ पर जो खुदाई हुई है उससे कृषि के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा बहुत अधिक थी, जिसके कारण वहाँ बहुत अधिक वर्षा होती थी। मोहनजोदड़ो की बाहरी दीवार और नगर का बार बार पुनर्निर्माण इस बात का प्रमाण है कि वहाँ हर साल बाढ़ आती थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग अक्टूबर नवंबर के महीने में फसल बोते थे तथा मार्च अप्रैल में काट लेते थे। कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व काल के कुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पाई हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। इसके अलावा वे राई, मटर, तिल, चना, कपास, खजूर, तरबूज आदि पैदा करते थे।
चावल के उत्पादन का प्रमाण लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी अपनी आवश्यकताओं से अधिक अनाज पैदा करते थे, जो शहरों में रहने वाले लोगों के काम आता था। किसानों से संभवतः कर के रूप में अनाज लिया जाता था। सिंचाई एवं खाद का कोई साक्ष्य तो नहीं मिलता है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही जाता है। रागी और गन्ने का भी कोई साक्ष्य वहाँ पर नहीं मिलता है। अनाज रखने के लिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा में विशाल अन्नागार का निर्माण हुआ था। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 साक्ष्य मिले हैं। बात करते हैं पशु का पालन की, तो हड़प्पा सभ्यता में पाले जाते थे पशु, वे थे बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हाथी, कुत्ते, गधे आदि। इस सभ्यता के लोगों को कुबड़ वाला सांड जो है विशेष प्रिय था। ऊंट, गेंडा, मछली, कछुए का चित्रण हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर भी हुआ है। इस सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व पर विवाद है, अर्थात ऐसा लगता नहीं है कि इस समय घोड़े का अस्तित्व है, क्योंकि कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। राणा घुंडई में घोड़े के दांत, सुरकोतदा में घोड़े की अस्थि तथा लोथल में घोड़े की मूर्ति मिली है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां मिली हैं। बारासिंगे का एकमात्र प्रमाण आमरी से प्राप्त एक मोहर में मिला है। अब तक शेर का कोई प्रमाण जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता में नहीं मिलता है। बात करते हैं शिल्प और उद्योग धंधों की, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस तरह के शिल्प कार्य होते थे, किस तरह के उद्योग धंधे होते थे। तो इस काल के धातुकर्मी तांबे के साथ टिन मिला करके कांसा तैयार करते थे। हड़प्पा संस्कृति में कटाई बुनाई का व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय था। बुनकर सूती और ऊनी कपड़ा बुनते थे। कताई में प्रयोग होने वाली तकलियों में के भी प्रमाण वहाँ पर मिले हैं। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा तथा कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप मिली है। विशाल इमारतों से पता चलता है कि राजगिरी एक महत्वपूर्ण कौशल था। इस सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में नाव बनाने का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पत्थर, मिट्टी एवं धातु की मूर्तियों का निर्माण भी महत्वपूर्ण उद्योग उस समय था। पाषाण मूर्तियाँ एलेबेस्टर, चूना पत्थर, सेल खड़ी, बलुआ पत्थर और स्लेटी पत्थर से निर्मित होते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मृमूर्तियों से पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मृमूर्तियाँ अधिक हैं। इस काल में पशु मूर्तियाँ मानव मूर्तियों से अधिक संख्या में पाई जाती हैं। हड़प्पा में कुबड़ वाले सांडों की मूर्तियाँ सर्वाधिक संख्या में मिली हैं। हो सकता है वो लोग जो है कुबड़ वाले सांड को वहाँ पर शुभ मानते होंगे, इसीलिए उसको बहुत ही अधिक संख्या में मूर्तियाँ बनाई गई थी और वो लोग उसे बहुत मानते भी थे। बनवाली में मिट्टी के बने हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। मृमूर्तियों में मातृ देवी की मूर्ति सर्वाधिक है। चुंदड़ो और कालीबंगन चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। मनका उद्योग का केंद्र लोथल और चुंदड़ो था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल धातु उद्योगों का केंद्र था। अब बात करते हैं व्यापार तथा मापतौल की, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार बाह्य एवं दोनों प्रकार का होता था। हड़प्पावासी राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और बिहार से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया, सुमेर तथा बहरीन से उनके व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम हुआ करता था। 2350 ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार संबंध होने के उल्लेख मिलते हैं। नाव और ठोस पहिए वाला बैलगाड़ी का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था। हड़प्पाई जो वस्तुएं बनाते थे उनके लिए अपेक्षित माल के लिए बाह्य देशों से व्यापारिक संपर्क स्थापित करना पड़ा तथा तैयार माल का निर्यात भी बाह्य देशों में करना पड़ा। मोहनजोदड़ो के से सीप तथा लोथल से एक हाथी दांत का पैमाना मिला है। भरे चर्ट पत्थर के बाट सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। तोल पद्धति की एक श्रृंखला 1, 2, 4, 8 तथा 64 इत्यादि की तथा 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 घनाकार बाट सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए।
अब बात करते हैं मृत्भांड, मोहर और लिपियां किस तरह की प्राप्त हुई हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा संस्कृति में कुम्हार के चौक से निर्मित मृत्भांड काफ़ी प्रचलित थे। गाड़ी लाल चिकनी मिट्टी पर काले रंग के ज्यामितीय एवं प्रकृति से जुड़े हुए डिज़ाइन बनाए जाते थे। बर्तनों पर वनस्पति, पीपल, ताड़, नीम, केला और बाजरा के चित्र अंकित हैं तथा पशुओं में मछली, बकरी, हिरन, मुर्गा आदि के चित्रण भी बर्तनों पर मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं और इन प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक सेल खड़ी की बनी हुई हैं। हाथी, बाघ, कुबड़ वाला बैल, गेंडा एवं भैंस की आकृति मोहरों पर अंकित है। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु की सर्वाधिक आकृति मिली है। लोथल और देसालपुर से तांबे की मोहरें मिली हैं। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं है बल्कि मुख्यतया चित्रलेखात्मक है। अभी तक 250 से 400 तक की लिपि के संकेत ज्ञात हुए हैं। इस लिपि के प्रत्येक चिन्ह किसी ध्वनि, वस्तु तथा विचार के द्योतक हैं। इस लिपि की लिखावट सामान्यतया बाईं से दाईं ओर है। उल्लेखनीय है कि हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ने के में कोई भी जो है सफल नहीं हो पाया है। बात करते हैं सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की। तो नारी मृण मूर्तियाँ के अधिक मिलने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। इस सभ्यता के लोग भोजन में गेहूं, जौ, खजूर एवं मांस खाते थे। वे सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आभूषणों में कष्टहार, भुजबंध, कर्णफूल, पाजेब आदि का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। मछली पकड़ना, शिकार करना, चौपड़, पासा खेलना आदि इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। स्टुअर्ट पिगट तथा डी कौशाम्बी आदि का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता पर पुरोहित वर्ग का शासन था। RS शर्मा ने माना है कि हड़प्पा का शासन व्यापारी वर्ग के हाथ में था। तो सबके अपने अपने विचार हैं। अब बात करते हैं धार्मिक मान्यताओं की। हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वे किस तरह की थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे। इस सभ्यता में कहीं से भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस काल में लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पशुपति मोहर मिला है जिससे पशुपति की पूजा का प्रचलन यहाँ पर प्राप्त होता है। लिंग पूजा के पर्याप्त प्रमाण हैं जिन्हें बाद में शिव के साथ जोड़ा गया है। पत्थर की कई योनि आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं जिनकी पूजा जनन शक्ति के रूप में की जाती थी। इस सभ्यता के लोग पशुओं की भी पूजा करते थे जिसमें कुबड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था। वृक्ष पूजा के रूप में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। अग्नि पूजा के प्रचलन के भी प्रमाण मिले हैं। हड़प्पाई लोग भूत प्रेत एवं तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। सर्प पूजा और जल पूजा के भी प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में शव विसर्जन के तीनों तरीके संपूर्ण शव को पृथ्वी में गाड़ना, पशु पक्षियों के खाने के बाद शव के बचे हुए भाग को गाड़ना तथा दाह कर उसकी भस्म गाड़ना प्रचलित था। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे जो यहाँ पर चीज़ें हैं उनको जाना, जहाँ पर आज हमारे समाज में जो वर्तमान में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनका भी पता चल रहा है कि ये चीज़ें लगभग कहाँ से शुरू हुई होंगी। जैसे कि वृक्ष पूजा और इसी तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हो सकता है इसी काल से जो हैं प्रारंभ हुई हैं। पीपल के पेड़ की पूजा अभी भी की जाती है। भूत प्रेत तंत्र मंत्र अभी भी काफ़ी प्रचलित है और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इतिहास से सरोकार रखती हैं। तो अर्थात हम ये जान सकते हैं कि हमारे समाज में जो हैं ये चीज़ें कम से कम हज़ारों सालों से जो हैं प्रचलित हैं। तो हमारे इतिहास को जानने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो हैं अपने वर्तमान में हो रही चीज़ों का पता लगा सकें कि ये कब से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई हैं। तो यहाँ पर हमने हड़प्पा काल के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त की हैं इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप इस सीरीज़ में और आगे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसकी अगली
पार्ट में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, जैसे मोहनजोदड़ो है, लोथल है, चंद्रडो है, कालीबंगा है। तो इन सब के बारे में भी हम जो है डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो को बनाने का। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।